प्रिय दर्शकों नमस्कार। श्राद्ध पक्ष में किया गया एक छोटा सा सरल उपाय करवा सकता है आपका विवाह। यदि आपके विवाह में लगातार अड़चनें आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं, बहुत सारे उपाय आप कर चुके हो लेकिन शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से श्राद्ध पक्ष में कर दिया, तो यकीन मानिए ये उपाय करने से कुछ ऐसा प्रभाव आएगा जिसके चलते आपकी शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा। प्रिय दर्शकों, यह उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें, जिनकी शादी में लगातार देरी बनी हुई है, वो बच्चे खुद कर सकते हैं। और यदि खुद ना कर पाते हैं किसी कारण से, तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार देरी बनी रहती है। आप कहीं पर भी अपनी कुंडली दिखाते हो या फिर पंचांग दिखाते हो, पत्रा दिखाते हो, तो पंडित जी आपको बोल देते होंगे कि आपके ऊपर तो पितृदोष बना हुआ है, पितृदोष आप निवारण करवाइए तब जा करके इनकी शादी होगी। तो प्रिय दर्शकों, श्राद्ध पक्ष अपने पितरों को प्रसन्न करने का सुनहरा मौका होता है। भगवान कहते हैं ये जो श्राद्ध पक्ष के 16 दिन होते हैं, इन 16 दिनों में हमारे पितृ देवता पितृलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और हमारे इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। यदि इन 16 दिनों में हम इनके लिए कोई भी एक पुण्य का कार्य कर देते हैं तो ये तृप्त हो जाते हैं, ये खुश हो जाते हैं, पितृदोष से हम मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो 16 दिन बनते हैं ये आपके लिए सुनहरा मौका है। यदि आपकी शादी में देरी चली हुई है तो ये उपाय आपने जरूर करना चाहिए। माता पिता आप हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय जरूर करना। समस्या चाहे कैसी भी हो, रिश्ते आ रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है, बीच में ही ब्रेक हो जाता है, या फिर रिश्ता पक्का होने के बाद कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आती है जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जा रही है, देखने वाले आ रहे हैं, देख करके चले जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से मिल नहीं पा रहा है। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है, माता पिता परेशान हो जाते हैं, क्योंकि माता पिता को बड़ी फिक्र होती है अपनी संतान की, विशेषकर अपने बच्चों की शादी को लेकर के जो माता पिता हैं वो बड़े परेशान होते हैं यदि बच्चों की शादी समय पर ना हो तो आज आप चिंता मत कीजिए। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं इसको अच्छे से समझ लीजिए। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलो, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। यदि आप करके रखते हो तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें खुशी होती है। तो प्रिय दर्शकों, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब आप उपाय सुन लीजिए। पहले तो आप ये जान लीजिए ये उपाय आपने कब से शुरू करना है और कब तक करना है और क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। एक एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, कोई चीज यदि छूट गई तो फिर आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। प्रिय दर्शकों, साल 2023 में जो श्राद्ध पक्ष है वो कब शुरू हो रहा है? 29 सितंबर शुक्रवार के दिन शुरू हो रहा है और इसका जो समापन है वो 14 अक्टूबर शनिवार के दिन होगा। तो ये जो 16 दिन बनते हैं, कौन से 16 दिन? 29 सितंबर शुक्रवार से लेकर के 14 अक्टूबर शनिवार तक ये जो 16 दिन बनते हैं, ये 16 के 16 दिन आपने ये उपाय करना है। यदि बीच में कुछ दिन छूट भी जाएं तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, जितने दिन भी श्राद्ध पक्ष में आप ये उपाय कर पाओ
कीजिए। और यदि 16 के 16 दिन लगातार ये उपाय आप कर देते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। प्रिय दर्शकों, चाहे आप माता पिता हो, चाहे आप बच्चे खुद हो, खुद अपने लिए कर रहे हो, या फिर माता पिता हो अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, विधि विधान तरीका सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। क्या तरीका रहेगा, इसको ध्यान से सुन लीजिए। सुबह जल्दी उठना होगा, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहन लेने हैं। एक लोटा लेना है, स्टील का लोटा, आप समझते हैं। एक स्टील का लोटा ले लीजिए। सबसे पहले उसके अंदर गंगा जल डाल लीजिए। क्या डालना है, गंगा जल डालना है। उसके बाद एक चुटकी हल्दी की आप इसमें डाल लीजिए। उसके बाद गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा भी इसके अंदर डाल लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध इस लोटे में डाल लीजिए। उसके बाद जिस उम्र में आपका बच्चा चला हुआ है, मान लीजिए आपका बच्चा 25 साल का हो चुका है और अभी 26वें साल में चल रहा है, या फिर 28 साल का हो चुका है 29वें साल में चल रहा है, यानी कि वर्तमान समय में आपका जो बच्चा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या आप खुद कर रहे हो, आप देख लीजिए किस उम्र में चले हुए हो। जिस भी उम्र में आप चले हुए हो उतने ही आपने काले रंग के तिल इसके अंदर डालने हैं गिनकर। क्या डालना है, काले रंग के तिल गिनकर डालने हैं। कितने, जिस उम्र में आप चले हुए हो। देखो यहां पर आप माता पिता हो, ऐसा मत सोचना कि आपकी उम्र के हिसाब से डालना है, बच्चे की उम्र के हिसाब से डालना है। बच्चा जिस उम्र में चल रहा है उतने ही काले तिल के दाने इसके अंदर डाल लेने हैं। उसके बाद जौ लेने हैं। जौ क्या होते हैं आप समझते हैं, जो नवरात्रों में उगाए जाते हैं। कई जगह पर इनको जवार भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इनको जौ ही बोलते हैं। तो जौ लेने हैं। कितने, वो भी इसी प्रकार से लेने हैं, बच्चे की उम्र के हिसाब से लेने हैं, वो भी आपने इसके अंदर डाल लेने हैं। ये सारी चीज़ें डाल करके आपने जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। प्रिय दर्शकों, पीपल के पेड़ के नीचे जा करके आपने दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके बैठ जाना है, यानी कि आपका जो फेस है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। बैठ करके अपने हाथ को इस प्रकार से करना है, राइट हैंड को। ये अंगूठा है, ये तर्जनी उंगली है, ये जो बीच वाला भाग है ये आपने पीपल की जड़ के पास इस प्रकार से कर लेना है। और यहाँ से जो लोटा आप लेकर के गए हो स्टील का, जिसके अंदर सारी चीज़ें आपने मिला के रखी हैं, वो आपने छोड़ना है। और ये सारा जो पानी है ये सारा इधर से होते हुए, यानी कि अंगूठे और इस उंगली के बीच से होते हुए पीपल की जड़ में जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप धार बना करके उस जल को छोड़ दीजिए दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके, और बोलना क्या है, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः तर्पयामि। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः तर्पयामि। इस प्रकार आप बोलते जाइए और वो पूरा जल आप हाथ पर छोड़ दीजिए और इधर से होता हुआ पीपल की जड़ में उस जल को जाने दीजिए। इस प्रकार से पूरा जल आपने पीपल की जड़ में छोड़ देना है। प्रिय दर्शकों, ये जो 16 दिन बनते हैं, इन 16 दिनों में रविवार का दिन भी आएगा। अब रविवार के दिन पीपल में जल देना निषेध बताया गया है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, ऐसे में जिस दिन रविवार आए उस दिन आपने ये सारी चीजें सेम टू सेम सारी चीजें सूर्य भगवान को दे देनी है। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके उगते हुए सूर्य को आपने ये सारी चीजें दे देनी है। उस समय आपने यहां से नहीं देना है, उस समय इस प्रकार से जैसे सूर्य को जल दिया जाता है इसी प्रकार से सूर्य को जल दे देना है आपने, केवल रविवार के दिन, क्योंकि रविवार के दिन पीपल के पेड़ में पानी नहीं डाला जाता है। और बाकी रविवार को छोड़ करके जो भी दिन है 16 के 16 दिन आपने पीपल की जड़ के अंदर पानी इसी प्रकार से देना है। और देने के बाद वहीं पर बैठ करके अपनी मनोकामना का चिंतन करना है, अपनी प्रार्थना बोलनी है। उसके बाद आपने पीपल की 3 परिक्रमा करनी है और सीधा अपने घर को चले आना है। यदि परिक्रमा करना संभव नहीं है तो फिर खड़े होकर के अपनी ही जगह पर 3 बार घूम जाइए और फिर अपने घर को चले आइए। और यदि परिक्रमा करना संभव है तो परिक्रमा जरूर कीजिए और फिर अपने घर को चले आइए। इस प्रकार श्राद्ध पक्ष में यदि ये छोटा सा उपाय आप कर लेते हो तो आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होने वाली है। यानी कि आपकी जन्म कुंडली में यदि पितृदोष बना हुआ है तुरंत उसका निवारण हो जाएगा। पितृदोष के अलावा और भी ग्रह की वजह से यदि विवाह में विलंब बना हुआ है तो वो भी दूर हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आप ये उपाय करके अपनी शादी में आ रही अड़चनों को दूर कर सकते हो। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो, विवाह में लगातार
देरी होने का मुख्य कारण मुझसे जानना चाहते हो, विवाह कब होगा, कहाँ होगा, विवाह के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या बनते हैं, यदि ये सारी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और मुझसे अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवा सकते हो। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, इस जानकारी को शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन सकें। यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।